हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीलिम्स के करंट अफेयर्स में। आज हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो वीक गॉन बाय हैं उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लुक एट द इंडेक्स, दीज आर द करंट अफेयर्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, सो कुछ इनमें से सिर्फ प्रीलिम्स के विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ मेंस के विद रिस्पेक्ट टू इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुछ जस्ट फैक्ट्स हैं, स्निपेट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। दे माइट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, और अगर आपने कहीं पढ़ा होगा इट वुड बी ईजियर फॉर यू टू मार्क द आंसर करेक्ट, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो द फर्स्ट इज़ द ट्रैफिक रिपोर्ट। सो ट्रैफिक क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रैफिक के ऊपर, ट्रैफिक इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर 2017 प्रीलिम्स में। Traffic is basically a leading non-governmental organization which is basically looking into the trade issues regarding tiger etc. तो इसको वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी एक रिपोर्ट आई है, जिस रिपोर्ट में ये पता चला है कि इंडिया, जिसमें सबसे ज़्यादा दुनिया की टाइगर की पॉपुलेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग भी हो रही है टाइगर्स की। ठीक है, सो दिस हैज़ बीन अ स्टडी विच वाज डन बाय ट्रैफिक एंड इट हैज़ बीन रिवील्ड कि इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं दुनिया में, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग भी होती है। सो इंडिया हैज़ स्टॉप्ड इन द ट्रैफिकिंग ऑफ टाइगर्स एंड टाइगर बॉडी पार्ट्स ओवर 19 years since 2000. A new traffic analysis from Geneva has revealed. Now traffic is an NGO which is associated with tigers में जो ट्रेड होता है उससे रिलेटेड, उसकी मॉनिटरिंग से रिलेटेड, एंड इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ UK, राइट। अब ये जो रिपोर्ट है इसका आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पेपर में ना ये पूछा जा सकता है कि ये जो रिपोर्ट है स्किन्स एंड बोन्स अनरिजॉल्व्ड एन एनालिसिस ऑफ टाइगर सीजर्स फ्रॉम 2000 टू 2018 किसने निकाली है। ठीक है, सो ट्रैफिक ने निकाली है ये, और ये चौथी है इन अ सीरीज ऑफ टाइगर ट्रेड बाय ट्रैफिक विच इज़ अ वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क हेडक्वार्टर्ड इन द UK। ठीक है, और ये देखा गया कि टाइगर की, जैसे आपने सुना होगा कि बोन्स बहुत ज़्यादा उनकी ट्रेड होती है, इलीगल ट्रेडिंग होती है, स्किन की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें ये रिपोर्ट में ये बताया गया है कि लाइव टाइगर्स आर ऑल्सो बीइंग ट्रेडेड इलीगली इन अ नंबर ऑफ केसेस, राइट। एंड इन फैक्ट इंडिया ने टॉप किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, सीजर इंसिडेंट्स, ठीक है, एज वेल एज टाइगर्स सीज्ड, राइट। और अगर हम बात करें इंडिया में, टाइगर स्किन्स, बोन्स, क्लॉज एंड टीथ, ऑल ऑफ देम आर बीइंग ट्रेडेड, और ये पकड़े गए हैं, दे हैव बीन सीज्ड बाय द वेरियस एजेंसीज इन इंडिया। ठीक है, और अगर हम देखें 3 कंट्रीज लिस्ट देखें जिसमें सबसे ज़्यादा सीजर्स हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा सीजर्स हुए हैं इंडिया में, फॉलोड बाय चाइना और फॉलोड बाय इंडोनेशिया। ठीक है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखो कि अगर 100 सीजर्स किए हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर इन्वॉल्व इन प्रिवेंटिंग द वाइल्ड लाइफ ट्रेड, तो 100 अगर सीजर्स किए हैं टोटल, जितनी भी दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने, तो उसमें से 40 इंडिया में हुए हैं। तो मतलब इंडिया में इफ़ दे वर एबल टू कैप्चर दिस नंबर, इमेजिन कि कितनी ज़्यादा ट्रेड हो रही होगी। ठीक है, सो दैट हैज़ बीन एनालिसिस गिवन बाय दिस ट्रैफिक रिपोर्ट। और उसके बाद ये जो स्टडी थी, इट वॉज लॉन्च्ड टू कोइंसाइड विद द डिस्कशंस अराउंड द ट्रेड इन टाइगर्स एंड अदर बिग कैट स्पीशीज़ एट द 18th मीटिंग ऑफ द साइट्स, जो कि अभी चल रही है, एंड इट इज़ टेकिंग प्लेस इन जेनीवा इन स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, सो उस एक जो 10 दिन का इनका जो मीटिंग है उस साइट्स की, दैट इज़ 18th मीटिंग, एंड दैट इज़ बीइंग अभी चल रही है, वो अगस्त 28 तक चलेगी, एंड उसमें ये रिपोर्ट डिस्कस हुई थी। ठीक है, and that is taking place in Geneva. So like again I would repeat कि दुनिया में approximately 3900 टाइगर्स हैं, और मैक्सिमम उसमें सबसे ज़्यादा नंबर, लार्जेस्ट नंबर इंडिया में है। ठीक है, और ट्रैफिक जो हो रहे हैं, जो ट्रैफिकिंग हो रही है टाइगर्स की, वो भी सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रही है। देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट विच हैज़ कम आउट इज़ बाय ग्रीनपीस, दैट इज़ ऑल्सो एन एनवायरमेंटल NGO, और उसने ये बताया है कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक होता है जो मैन मेड होता है।
ठीक है। सो दुनिया में सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड जो इमिट कर रहा है वो इंडिया है, और इंडिया कैसे कर रहा है, मेनली बाय कोल बर्निंग। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें कोल बर्न होता है, और भी बहुत जगहों पे कोल बर्न होता है, उस वजह से सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ बीइंग रिलीज्ड, और इंडिया सबसे ज़्यादा दुनिया में सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहा है। एंड सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द मेजर एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। और ये स्टडी बेसिकली ग्रीन पीस ने निकाली है। ग्रीन पीस इज़ ऑल्सो एन एनवायरमेंटल NGO, और उसने जो अपनी ये जो स्टडी निकाली है, इट हैज़ बेस्ड दिस स्टडी ऑन द डेटा ऑफ नासा, ठीक है। नासा की एक सैटेलाइट है OMI, दैट इज़ ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट, ठीक है। इसके डेटा से ग्रीन पीस हैज़ एनालाइज्ड कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, और जितने भी सल्फ़र डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया में, कि हॉटस्पॉट्स होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ऑब्वियसली हॉटस्पॉट्स वहाँ होंगे जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, जहाँ पे कोल बर्न हो रहा है और हर रोज़ हो रहा है, ठीक है। मोस्टली दे वुड बी थर्मल पावर प्लांट्स, कोल बेस्ड, द कन्वेंशनल पावर प्लांट्स, और वो जहाँ जहाँ पे होंगे वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उनको हम हॉटस्पॉट्स कह देते हैं। तो इंडिया में इंडिया हैज़ मोर देन 15% ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड. So in all, it is producing the maximum sulfur dioxide, right? So this has been proved by the study of NGO Greenpeace, ठीक है। और उसने बेस किया था नासा के डेटा पे, और नासा ने वो डेटा कौन सी सैटेलाइट से निकाला है, OMI सैटेलाइट से, ठीक है। सो ये कुछ प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम इंडिया में देखें तो सिंगरौली इन MP, नेवैली एंड चेन्नई इन तमिलनाडु, तालचेर एंड झारसुगुड़ा इन ओडिशा, कोरबा इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं। ओके तो उसके बाद ना मेजरली कहा जाता है कि इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, कि इंडिया में एक टेक्नोलॉजी है दैट इज़ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैसेस होती हैं जो पाइप होती है ना, इसको फ्लू डक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं उनको फ्लू गैसेस कहते हैं, जिसमें अगर आप पावर प्लांट्स के ऊपर देखो तो ये फ्लू डक्ट्स लगी होती हैं जिनसे गैसेस एस्केप करती हैं इनटू द एयर, तो इनको फ्लू गैसेस कहा जाता है। तो एक टेक्नोलॉजी है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो उसका फंडा ये है कि जब ये गैसेस निकले तो यहीं पे आप उसकी डीसल्फराइजेशन कर दो, फ्लू गैसेस में से आप सल्फर डाइऑक्साइड निकाल दो, ताकि जो गैसेस एस्केप करेंगी दे आर नॉट कॉजिंग पोल्यूशन एनी मोर, ठीक है। सो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन ऐसा माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू कर्ब द सल्फर डाइऑक्साइड। तो इंडिया में ये है ही नहीं, ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं, इस वजह से सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाती है, कॉजिंग अ लॉट ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। अभी क्या था, इसमें एक और चीज़ आपको ये जाननी है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर है हॉटस्पॉट्स का, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हॉटस्पॉट कौन सा है दुनिया में, तो वो हमारे पास रशिया में है, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि रशिया में लार्जेस्ट है, लेकिन अगर हम नंबर वाइज देखें, ठीक है, और क्वांटिटी वाइज देखें तो वो हमारे पास इंडिया में है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सल्फर डाइऑक्साइड एक एयर पोल्यूटेंट तो है ही है। उसके बाद ऑब्वियसली सोर्स की भी अगर हम बात करें तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली कोल इन पावर प्लांट्स एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, दैट इज़ द कॉज। और उसके बाद ना 2015 में बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इतना इंक्रीज़ हो गया था एटमॉस्फेयर में, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की इमिशन है उस पर लिमिट लगा दी फॉर कोल पावर प्लांट्स, ठीक है। और ये कहा कि आप रेट्रोफिट टेक्नोलॉजी यूज़ करो और आप फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करो, ठीक है। सो डेडलाइन वाज दिसंबर 2017, 2015 में बोला कि 2017 तक एक तो आप लिमिट करो और रेट्रोफिट टेक्नोलॉजी फिट करो, फॉर एग्जांपल फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जिससे कि SO2 कर्ब होगा, एंड दिस वाज टू बी डन बाय 2017, 2 सालों का उनको लिमिट दी। लेकिन फिर उसके बाद पावर मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पे इट वाज एक्सटेंडेड टिल 2019 फॉर दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में जो पावर प्लांट्स हैं उनके लिए 2019 है, और क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है, लेकिन जो बाकी देश है वहाँ पे 2022 तक कर दी गई है। तो कहाँ 2017 था, अब 2022 है, ठीक है। और मीनवाइल ये रिपोर्ट आती है और ये कहती है कि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस हैं दुनिया में, ठीक है।
then the next is about the basic countries. So basic countries is a group, ठीक है. अगर आप देखो basic countries में हमारे पास 4 न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज आती हैं, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, ठीक है. सो यू हैव ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया एंड चाइना, ये 4 कंट्रीज़ हैं. इट इज़ अ ब्लॉक विच वॉज फॉर्म्ड इन 2009. सो बेसिकली ये फॉर्म किया गया था कि ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, जो ये हैं, दे वुड एक्चुअली फाइट फॉर देयर राइट्स, ठीक है, एज़ फार एज क्लाइमेट चेंज इज़ कंसर्न. और दूसरा डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे फंडिंग लेने के लिए, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक ब्लॉक होना चाहिए. तो ये बेसिक जो ग्रुप है ये फॉर्म हुआ था, और इसका जो बेसिक प्रमाइस है वो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना और उसके लिए एक्ट करना, ठीक है. सो अभी इन्होंने मीटिंग कंडक्ट करी थी, 28th मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन ब्राज़ील. और बेसिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल एरिया है, चाहे 4 कंट्रीज़ हैं इसमें, लेकिन दे कंप्राइज ऑफ 1/3 ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया एंड 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन. सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक. एंड सिंस दीज आर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड, तो इन पे जैसे हमने इनके ऊपर कर्ब्स लगा दिए, है ना. तो बिकॉज दे वर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड और इनके पास इतने फंड्स भी नहीं थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये एक्ट कर सके, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है. अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो 2009 में इन्होंने ग्रुप बनाया टू एक्ट, टू एक तरह से कॉमन वॉइस हो और अपनी बातें मनवा पाए, नेगोशिएट कर पाए विद डेवलप्ड कंट्रीज एज फार एज क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस आर कंसर्न्ड, ठीक है. सो इनकी अभी मीटिंग हुई है. सो जो बेसिक कंट्रीज़ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि बेसिक कंट्रीज़ है क्या, क्यों बनी थी. जब भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ भी आता है तो यू कैन मेंशन, स्पेशली जब CBDR की बात आती है, या है ना, उस तरह से आप मेंस में भी इसको लिख सकते हो. सो दे हैव reiterated their commitment to work with all the parties in an open, transparent, inclusive and party-driven manner to achieve a balanced and comprehensive outcome on all the remaining items of the Paris Agreement work program. And especially जो COP25 है उसके लिए एक रन अप था कि वो कैसे अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करेंगे. COP25 जो कि UNFCCC की COP25 होनी है इन चिले इन दिसंबर, ठीक है, उसमें कैसे ये नेगोशिएट करेंगे. तो उसके लिए एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग वॉज टुक प्लेस ऑफ द बेसिक कंट्रीज़ इन ब्राज़ील, ठीक है. सो इतना सा है इसमें. देन सुंदरबंस को प्रिजर्व करने के लिए डिस्कवरी एंड WWF दे हैव टाइड अप ना, उन्होंने देव कम टुगेदर कि वो सुंदरबंस को प्रिजर्व करें. सुंदरबंस का एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट, दुनिया के वो वाले मैंग्रोव जिसमें टाइगर्स भी रहते हैं, ठीक है. सो डिस्कवरी इंडिया, WWF एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैव कोलैबोरेटेड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सुंदरबंस अलॉन्ग विद द लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है. अब इसमें अगर हम बात करें, सो जो WWF है और जो डिस्कवरी इंडिया है, दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज, द सिविल सोसाइटी, द लोकल कम्युनिटी, द साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ विलेज पंचायत्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रिजिलियंस इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग, ठीक है. एक तरह से आप क्लाइमेट स्मार्ट विलेजेस बनाना चाहते हो, हेल्पिंग ताकि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड हो उसके खिलाफ, ठीक है. और इट विल हेल्प टू सिक्योर द लाइवलीहुड्स, ठीक है, ऑफ द लोकल कम्युनिटीज़, द बायोडाइवर्सिटी एंड द इकोसिस्टम सर्विसेज. सो दीज टू हैव कोलैबोरेटेड विद द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड द लोकल कम्युनिटीज़ के सुंदरबंस को एक सस्टेनेबल वे में प्रिजर्व किया जा सके, मेकिंग श्योर कि बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्व हो रही है, वो इकोसिस्टम प्रिजर्व हो रहा है, एट द सेम टाइम जो वहाँ पे लाइवलीहुड है जिन लोगों का वो भी प्रिजर्व हो रहा है, ठीक है. अब ये कैसे करेंगे? दे विल ऑब्वियसली यूज़ टेक्नोलॉजी, है ना. अब दिस इंक्लूड्स बिल्डिंग डेटा सेट्स ऑन इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एस्टुराइन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम है जो सुंदरबंस का, क्लाइमेट चेंज का क्या इफ़ेक्ट है, वो आप पूरा उसको पता करोगे, ओनली देन यू कैन इम्प्रूव, है ना. सो इट इज़ एक्चुअली इन पार्टनरशिप विद द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डायरेक्टोरेट एंड आइसर कोलकाता. 2 Sundarbans ecological observatories will be set up with data loggers, monitoring buoys and an on-site laboratory, ठीक है. एंड दे विल एक्चुअली पहले तो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे कि ये issues हैं, फिर उनको सॉल्व करने के लिए भी बताएंगे, ठीक है. सो द होल पॉइंट इज़ दैट दे वांट टू प्रिजर्व द सुंदरबंस. नाउ दिस इज़ अ प्रोजेक्ट, this is under a bigger project under a global movement of project CAT, that is conserving acres for tigers, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो a WWF thing.
ये भी कंजर्विंग एकर्स फॉर टाइगर भी यही है कि टाइगर्स को प्रिजर्व किया जाए, टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया जाए बाय 2022, ठीक है। टाइगर्स के जो हैबिटाट्स हैं उनको मेंटेन किया जाए, उनको हेल्दी रखा जाए, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट प्रोजेक्ट कैट इज़, ठीक है। और उसके अंडर डिस्कवरी एंड WWF हैव कम टुगेदर टू प्रिजर्व द सुंदरबंस विच इज़ द वर्ल्ड्स ओनली मैंग्रोव टाइगर हैबिटेट, ओके। सो उसके बाद दिस इज़ सिग्निफिकेंट, दिस पार्टनरशिप, एज इट ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द बेनिफिट ऑफ कम्युनिटीज़, ठीक है। वही जैसे मैंने बोला कि लोकल कम्युनिटीज़ भी बेनिफिट करेंगी कि उनके लाइवलीहुड्स मेंटेन रहेंगे, एट द सेम टाइम जो बायोडाइवर्सिटी है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी मेंटेन रहेगी इन यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट चेंज दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज भी होगा लेकिन क्लाइमेट रिजिलियंस भी बनेगा। सो यही है हमारे पास कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम होगा, प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एट्सेट्रा. Then the other thing is that Odisha is going to conserve two of its largest lakes. Now these are important wetland sites and they have always been in news. So I thought that we will just cover them. Important facts. ठीक है, अब जो ओडिशा की वेटलैंड अथॉरिटी है उसने बोला है कि जो दो लेक्स हैं वहाँ पे, टू ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स ऑफ ओडिशा, जिसमें एक चिलिका है विच इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चिलिका को प्रिजर्व करेंगे एंड अनुसूपा को विच इज़ द स्टेट्स ओडिशाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। इन दोनों को प्रिजर्व किया जाएगा। सी चिलिका इंडिया की लार्जेस्ट है, सो इट इज़ स्प्रेड ओवर 1100 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड इसमें आपको इंडेंजर्ड इरावती डॉल्फिन्स और माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर दिख जाती हैं। यू गेट क्वेश्चंस लाइक कि इरावती डॉल्फिन्स आपको कहाँ मिलेंगी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, सो ऑब्वियसली चिलिका इज़ एन आंसर। ये आपसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। जो अनुसूपा है दैट इज़ ऑल्सो स्प्रेड ओवर 2 स्क्वायर किलोमीटर्स, इज ऑल्सो द विंटरिंग ग्राउंड फ्रॉम 32 स्पीशीज़ ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स। इट इज़ नोन फॉर स्वीट वाटर फिश, ठीक है। सो ये सब कुछ है और बेसिकली द लेक वॉज सस्टेनिंग फ्रॉम द फ्रेश वाटर सप्लाई ड्यूरिंग द रेनी सीजन फ्रॉम द महानदी रिवर, ठीक है। लेकिन अभी टाइम के साथ क्या हो रहा है कि लेक की हाइड्रोलॉजी हैज़ अंडरगॉन सीरियस एंड विजिबल चेंजेस क्योंकि पानी का इनफ्लो कम है, सो इसलिए इसको प्रिजर्व करना ज़रूरी है अनुसूपा को। और चिलिका तो वैसे ही उसके बहुत सारे आपको पता है बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक वो वेटलैंड है, इट इज़ इवन अ रामसर साइट, so it has to be protected. Then the next is Dragonfly Day. So the WWF in collaboration with Bombay Natural History Society is going to celebrate this month-long festival in Delhi, ठीक है, to generate awareness about the dragonflies, ठीक है। So ये basically Dragonfly Day जो है 18 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके अराउंड उन्होंने WWF इंडिया और BNHS they have collaborated टू हैव दिस मंथ लॉन्ग सेलिब्रेशन ताकि ड्रैगन फ्लाई के बारे में जो अवेयरनेस है वो बढ़े, ठीक है। ये सेकंड इवेंट है, दिल्ली में होगा ये, ठीक है, सेकंड है। ड्रैगन फ्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बायो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, दे टेल यू कि कैसा इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि ये मॉस्किटोज़ और अदर इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, तो जब मॉस्किटोज़ पे फीड करते हैं ड्रैगन फ्लाइज उनको खा जाएंगे तो मलेरिया और डेंगू कंट्रोल में रहते हैं, सो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ अडल्ट वाले मॉस्किटोज़ को तो खाते ही हैं, जो उनके लार्वे हैं, ठीक है, विच आर ऑल्सो वेरी बिग न्यूसेंस, है ना, उनको भी खा लेते हैं ये। और ये बेसिकली दूसरी बार होगा जब ड्रैगन फ्लाई का ये जो फेस्टिवल होता है तो ड्रैगन फ्लाई का सेंसस भी होता है। सो पहला सेंसस और जो पहला फेस्टिवल था वो 2018 में हुआ था, ठीक है, ये दूसरा है। सो जो ये सेंसस है ये ड्रैगन फ्लाई डे ऑन अगस्त 18 ऑर्गेनाइज बाय WWF इंडिया एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट। देन इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं एंड दे सर्वाइव इन क्लीन वाटर अश्योरिंग प्योरिटी ऑफ अ वाटर बॉडी और लेक, दैट इज़ वाई दे आर बायो इंडिकेटर्स। अगर पानी की क्वालिटी गंदी हो जाती है तो दे डिसअपेयर, तो अगर ड्रैगन फ्लाई थे उस वाटर बॉडी में पहले और अब नहीं है तो यू कैन बी श्योर कि अब the quality of water has deteriorated, so they are bioindicators, they indicate clean water, ठीक है। उसके बाद माइक्रोप्लास्टिक्स इन आर्कटिक, अब ये भी ना एक स्टडी हुई थी, सो दिस स्टडी हैज़ बीन डन बाय दिस जर्मनीज इंस्टीट्यूट ऑल्फ्रेड वैगनर एंड स्विट्जरलैंड्स इंस्टीट्यूट फॉर स्नो एंड एवलांच रिसर्च। सो दीज आर एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने की थी, जो इसमें फाइंडिंग थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोप्लास्टिक्स ना आपको आर्कटिक और एल्प्स के स्नो में मिले हैं,
ठीक है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसका ये बताया कि जो प्लास्टिक है, ठीक है, इट गोज़ टू द रिवर्स, इट गोज़ टू द ओशंस, ठीक है, वेयर दे आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स थ्रू द मोशन ऑफ वेव्स एंड द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द सन, ठीक है। सो माइक्रोप्लास्टिक्स बन जाते हैं एंड इवेंचुअली दे आर वॉश्ड आउट ऑफ द एयर बाय प्रेसिपिटेशन, ठीक है, वाटर बॉडीज़ में पहुंच जाते हैं एंड इवन स्नो में भी आपको मिल गए हैं, ठीक है, जहाँ सो इट इज़ रेडली अपरेंट कि जो स्नो में आए हैं वो एयर से आए हैं, क्योंकि एयर में होंगे माइक्रोप्लास्टिक्स तो वो फिर वाटर बॉडीज़ में जाएंगे या ओशंस में जाएंगे, इवेंचुअली एंडिंग अप इन स्नो ऑल्सो। सो दिस इज़ द पिक्चर विच आई हैव टेकन, सो यू कैन एक्चुअली सी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम Arctic, ठीक है। सो दैट इज़ देयर। देन द नेक्स्ट इज़ रिगार्डिंग द अमेजोन फायर विच यू माइट हैव हर्ड। सो अमेजोन जो एक इकोसिस्टम है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट एंड अ बलवाक अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। तो इसमें वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा हैं। दे हैव एक्चुअली सर्ज्ड 83% कंपेयर्ड टू द लास्ट ईयर, ठीक है। और अगर हम इसके रीजंस देखें, सो हर साल इसमें होती ही हैं फायर्स, स्पेशली जो ड्राई सीज़न होता है, जैसे इसमें है अंडर ब्रश में स्टार्ट होती है और ये फैल जाती हैं क्योंकि अगेन लाइक आई सेड ड्राई सीज़न है, ठीक है। और बट इस साल इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 83% इंक्रीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो फार्मर्स हैं ना, दे ऑल्सो सेट द फॉरेस्ट अलाइट टू क्लियर द लैंड फॉर कैटल ग्रेजिंग। सो दीज आर द टू रीजन्स दैट फॉरेस्ट फायर्स आर क्वाइट रैम्पेंट in the Amazon area. Then again a very important thing with respect to climate change कि Iceland have lost its first glacier, तो उसको कमेमोरेट कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक प्लाक रख दिया। सो द नेम ऑफ द ग्लेशियर वॉज ऑक्जोकुल, ठीक है। सो दे हैव लॉस्ट इट टू द क्लाइमेट चेंज। और साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये तो चलो एक ग्लेशियर लूज़ हुआ है, अभी 400 और भी लूज़ होंगे, ठीक है। सो एक ब्रॉन्ज प्लाक रखा है उन्होंने टू कमेमोरेट, ठीक है। ऑक्जोकुल मीन्स ओके ग्लेशियर, ठीक है। अब दिस इज़ व्हाट रिमेन्स ऑफ द ग्लेशियर। सो द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि 2014 में ही जो आइसलैंड है ना, उन्होंने बोला था कि अब ये जो ऑक्जोगल ग्लेशियर है, ये लिविंग ग्लेशियर नहीं है, ये सिर्फ डेड आइस है। तो लिविंग ग्लेशियर का मतलब ये होता है कि एक तो मास ऑफ द आइस एंड स्नो मस्ट बी थिक इनफ कि वो मूव कर सके अपने वेट से। तो ऐसा पता चला कि वो मूव नहीं कर रहा था, सो इट इज़ ओनली डेड आइस, ठीक है। और अगर आप ग्लेशियर को लिविंग कह रहे हो कि मास होना चाहिए कि वो मूव कर सके एंड इट मस्ट बी 40 to 50 मीटर्स, ठीक है। सो अभी IUCN में जो स्टडी पब्लिश हुई है अप्रैल में, उसने ये बोला है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट कुड लूज देयर ग्लेशियर्स बाय 2100 इफ़ द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस कंटिन्यू एट द करंट रेट, ठीक है। और जो ये आइसलैंड का नेशनल पार्क है, ठीक है, इसमें जिसमें दिस ग्लेशियर वाज देयर, इट वाज आल्सो यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, राइट। सो दीज आर द करंट अफेयर्स। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है मेजरली, अगर आपको एज सच प्रीलिम्स में नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपको यू कैन कोड दीज इन योर आंसर्स, इन योर मेन्स आंसर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हो कि ग्लेशियर लूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और अगर पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप लिख सकते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स आपको आर्कटिक में मिले, है ना। सो ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर्स इन मेन्स ऑल्सो। सो कीप देम क्लोज, इनको याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू।